हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें अपील का क्या रूल्स है, उसके अपील के क्या माध्यम है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आपको जीएसटी में जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है या रिविजनल अथॉरिटी है वहां से ऑर्डर पारित होता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है, अग्रीव्ड है, तो आप अपील जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है अंडर द जीएसटी एंड लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। सेक्शन 112 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो डील करता है आपको अपील टू दी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो सबसेक्शन 1 है कि अपील जो फाइल करेगा अपीलेंट, इसमें जो 3 मंथ का टाइम होता है जब से ऑर्डर कम्युनिकेट होती है एसएससी को, उस केस में आपके पास 3 महीने का समय है जो आप अपील फाइल करना है। अगर किसी भी कारण से अपील में डिले हुआ है, आप समय पर फाइल नहीं किए हैं, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है वो एडिशनल एक्स्ट्रा 3 मंथ कंडोन कर सकते हैं इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट। तो टोटल 6 मंथ, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो सबसेक्शन 8 है वो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करना है आपको। सबसेक्शन 9 कहता है कि आप जैसे ही प्री डिपॉजिट करेंगे वैसे ही जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा, उसके लिए सेपरेट स्टे एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसे ही आप प्री डिपॉजिट पे करते हैं। इस केस में जो ट्रिब्यूनल फीस है, जो कोर्ट की फीस है, इसमें मिनिमम है जो 5000 है, मैक्सिमम है जो 25,000 है। लेकिन अगर कोई टैक्स या पेनल्टी का डिमांड नहीं है तो उस केस में आपका फ्लैट जो है वो 5000 फीस होती है। APL 05 जो फॉर्म है जो आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो जीएसटी 05 फॉर्म इस्तेमाल होता है अगेन जो जब आप अपील फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। तो आपको देखना है कि जीएसटी में जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको आप टाइम से फाइल करें और डिले ना करें। अगर डिले है तो एडिशनल 3 मंथ का ट्रिब्यूनल के पास पावर है।